तो फ्लेमिंगो में अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। आज और उनके थर्ड चैप्टर भी हो चुका है। और मेरे बाड़ी में कल ऑफलाइन में स्टार्ट किया था, लेकिन कॉमन चैप्टर की वजह से मैं विस्तास का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो इसमें ये आपका फर्स्ट चैप्टर है विस्तास में, द थर्ड लेवल का। स्टोरी अच्छी है, दोनों सेम है, देखो कोई छोटी बड़ी नहीं है। हर साल मतलब यानी ये सप्लीमेंट्री रीडिंग है और इसमें से आपको है 9 मार्क्स के क्वेश्चन दिया, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। इस साल जो इन्होंने सप्लीमेंट्री रीडिंग का रखा है सिलेबस, और अभी ये साल नहीं है, ये साल गायब हो गया बीच में से, एक पूरे का पूरा 2021 गायब हो गया। अब देखो थर्ड लेवल एक है इमेजिनरी स्टोरी है। यहाँ पे जो नरेटर है वो एक ऐसे लेवल पे चला जाता है स्टेशन में, अलग अलग लेवल, सबवे स्टेशन जिसको बोलते हैं, जमीन के नीचे से ट्रेन चलती हुई, जैसे दिल्ली में मेट्रो है, जैसे सबवे ट्रेन के अंदर एक लेवल पे चला जाता है जो लेवल कभी एग्जिस्टेंस में होता है, लेकिन उसके बाद में उसके साथ में क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया। देखो आजवा रोड वाले को 2 पेज वापस करने पड़े। The presidents of the New York Central and New York, New Haven and Hartford Railroad will swear on a stack of timetables that there are only 2. टाइम टेबल के ऊपर लिखा होता है ना कि कौन से स्टेशन से कौन सी गाड़ी जाने। तो ये न्यूयॉर्क सेंट्रल के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, न्यूयॉर्क के अंदर काम करने वाले, न्यू हेवन में या हार्टफोल्ड फोर्ड रेल रोड्स के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो कसम खा के बोलेंगे कि स्टेशन पे कितने लेवल है, खाली 2 लेवल, कितने लेवल, सिर्फ 2 लेवल है। बट आई से देयर आर 3, मैं बोलूंगा कि 3 लेवल्स, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब सब लोग मुझे खूब गलत मानेंगे कि पूरी दुनिया बोलती है कि 2 लेवल और मैं अकेला बोल रहा हूँ कि तीसरा लेवल भी है, तो सब लोग मुझे पागल मानेंगे। तो मैं सीधा गया साइकियाट्रिस्ट के पास, दिमाग की बीमारियों के डॉक्टर के पास जाता हूँ। एक मेरा दोस्त है उसके पास, अमंग अदर्स दूसरे से भी मैंने बात की, सबने मेरी मजाक उड़ाई। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको बोला कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल पे पहुंचा, एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। चलते हुए सपने देख, जागते हुए सपने देख, और तुमने वो सपना अपना वैसे ही पूरा कर लिया है सपने के अंदर। He said I was unhappy. अब उसने बोला कि तू बहुत ही नाखुश इंसान है। That made my wife kind of mad. घर पे जाके वाइफ को बोलूं कि मैं जिंदगी से बड़ा उदास हूँ, बीवी मारे ना कि मेरे साथ में रह के उदास हूँ, right? But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. उसने क्या बताया कि पूरी दुनिया कैसी इनसिक्योरिटी से भरी पड़ी, फियर, डर, वॉर, उस जमाने में वॉर्स बहुत होती थी, भरी, लोग परेशान है, एंड रेस्ट ऑफ इट। और हर कोई चाहता है कि हम दुनिया से क्या करें, हम दुनिया से दूर हो जाए, अलग हो जाए, एस्केप यानी भाग जाए ऐसा। वेल हु डजंट, एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जो भी है वो सब चाहते हैं कि हम यहाँ से छट गए, बट दे डोंट वांडर डाउन, सुनना, they don't wander down, wander WANDER into any third level in Grand Central Station. तीसरे लेवल के ऊपर कोई चले नहीं जाते इससे, सब लोग भागना चाहते हैं, पर सब लोग भागते भागते ऐसा कि कोई तीसरे लेवल पे चला जाएगा ना। देखो यहाँ एक वर्ड है wander down, इसका मतलब ऐसे ही बहते हुए निकल जाना, भटकते हुए निकल जाना, उसको wander down बोला। But that's the reason he said, and my friends all agreed. Everything points to it. They claim my stamp collecting. अब सब मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारी जो हालत है वो सब यही सब बता रही है कि तू है ना पागल हो गया, तो तेरे दिमाग के अंदर सपने देखते देखते ना खाली मन का पागल बना कुछ
चीजें उन्होंने बताई मुझे। तो पहली मेरी हॉबी स्टैम्प कलेक्ट करने की, पोस्टल स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी डिफरेंस फ्रॉम रियलिटी। टेम्पररी में भागना चाहता हूँ किससे, रियलिटी से। स्टैम्प कलेक्ट करना कोई भी हॉबी, यानी मतलब क्या, तुम अपने टेंशन को दूर करने के लिए वो हॉबी क्रिएट करते हो। दिमाग में जो भी टेंशन चल रहा है उसको दूर करने के लिए अपनी ये हॉबी क्रिएट करते हो। वेल मे बी, लेकिन मैं ऐसा हो सकता हूँ, लेकिन ये हॉबी तो किससे चली आ रही है, मेरे ग्रैंडफादर के जमाने से चली। तब मेरे ग्रैंडफादर सबसे पहले स्टैम्प को कलेक्ट करते, इनकी लीगेसी मैंने आगे बढ़ाई। बट माय ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। थिंग्स वर pretty nice and peaceful in his day from all I hear, and he started my collection. आज मेरे पास जितनी भी पोस्टल कलेक्शन टिकट्स है वो सब मेरे ग्रैंडफादर ने एक जमाने में कलेक्ट। तो उनके जमाने में कौन सी मुसीबत है, ग्रैंडफादर के जमाने में कोई ऐसी मुसीबतें थी नहीं। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of four practically every US issue, first day covers in soul। फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता है, तो फर्स्ट डे कवर का मतलब सिंपली ये होता है कि आज पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक नई टिकट इशू की, तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाके वो टिकट परचेज करूंगा और उसको एक कवर के ऊपर चिपकाऊंगा और अपने ही एड्रेस के ऊपर उस कवर को वापस दे। फायदा क्या इससे, फायदा ये होता है कि उसमें अगर तुम उसको पोस्ट करने जाओगे तो पोस्टल डिपार्टमेंट उसके ऊपर डेट का स्टैंप मारता है, तो तुम्हारे पास प्रूफ होता है कि मैंने देखो पहला दिन था जब मैंने ये हॉबी ऐसी, समझे ना, जैसे पागलपन है ना, ये सबको इतनी मेहनत करता है पर करते हैं लोग। सिक्का कहीं पे भी दिख जाता है ना, ऐसे रास्ते पे भी कोई बोलते हैं कितने का, और उनको सब अच्छा नॉलेज भी होता है उनसे सब चीजों के बारे में। तो यूएस में जितनी भी टिकट इशू हुई वो सारी मेरे पास है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, रूजवेल्ट भी कलेक्ट कर देते। एनीवे, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक्चुअली यूएस बोला। जब भी प्रेसिडेंट कोई भी, आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब भी कोई प्रेसिडेंट पब्लिक के सामने आता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस दीस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लास्ट में ये बोल लीजिए। इस स्पीच को एंड करें तब एवरी प्रेसिडेंट हमेशा ही, प्रेसिडेंट गवर्नर अलग होते हैं। गजब की, मैंने जितना पढ़ा ना उसको मैं ऐसा समझ में नहीं आता। ये बाइपार्टियन डेमोक्रेसी, दो पार्टी, एक डेमोक्रेट डेमोक्रेट्स और एक दो पार्टी। अपने यहाँ तो कितनी रजिस्टर्ड पार्टी इंडिया में कितनी है, 3500 से ज्यादा रजिस्टर्ड, जिसको इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी है, ऐसी 3500 से ज्यादा पार्टी। आपने तो दो तीन के नाम बताए, समझे ना, तो यानी ये जो एक होगी ना वो रीजनल पार्टी अपने अपने एरिया में डेवलप। फिर भी हमारी डेमोक्रेसी अगर कंपेयर करें तो उनकी डेमोक्रेसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे एक ही इंसान के हाथ में पावर। जो वो ट्रम्प पागलपन में घुसा था वो सब मानते थे लोग। तो लोगों के सामने मास्क उतार के ठीक कर, ये मेरे को नहीं चाहिए मास्क के साथ। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड इन ग्रैंड सेंटर। वन नाइट लास्ट समर, मैं लेट ऑफिस के अंदर काम कर रहा था। आई वाज इन अ हरी get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. मैं जल्दी में था, लेट हो गया था, घर पहुंचना था मुझे, तो घर पहुंचने के लिए मैंने सोचा कि सबवे में जाऊंगा तो बस से ज्यादा जल्दी पहुंच, तो ये सबवे यानी ट्रेन में जाना डिसाइड किया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। ये मेरे साथ क्यों हुआ ये मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली, मेरा नाम चार्ली, एंड 31 years old। और मैंने उस दिन क्या पहना हुआ था देखो, आई वाज वेयरिंग अ tan garbage suit and gabardine suit, सॉरी gabardine suit। tan यानी थोड़ा फीका कलर है इसका, उसको tan कलर बोला जाता है। और फिर एक खद्दर कपड़े से बनाया जाए जैसे सूट को अपने gabardine सूट को, यानी स्ट्रॉ से बनाई गई है जिसके ऊपर एक फैंसी टैन था, एक पट्टी लगाई गई। आई पास डजन में who look just like, बहुत सारे लोगों के साथ में पास से में गुजरा थी। तो ये हेड जो है उसमें बैंड यहाँ पे बताया गया।
बट ये वाइट तो उसका बैंड मुझे बता। आई पास इन डजन में वो लुक जस्ट लाइक, बहुत सारे लोगों के पास से गुजरा, वो तो सब मेरे जैसे थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी, मैं तो अपने घर जा रहा था, किसी से भाग थोड़ा रहा था, मुझे उल्टा अपनी बीवी की तरफ जा रहा था ऐसा। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लीजा माय वाइफ, मैं मेरी वाइफ के पास जा रहा था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, अपने यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना मोहल्ले होते हैं, जैसे वहाँ पे एवेन्यूज बोला जाता है, एवेन्यू बोला जाता है। वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ में टर्न करता हूँ एंड वेंट डाउन द स्टेप्स द फर्स्ट लेवल। बीच में एक खड्डे जैसा यानी एक दरवाजे जैसा होता है जमीन के पास, पेवमेंट के पास, वहां पे आपको नीचे उतर जाना है, दो स्टेशन आ जाए, अपने लगेगा नीचे पूरी दुनिया से लगे इस तरह से। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल है वहां से कहाँ तक ट्रेन जाती है, where you take trains like the 20th century balloon, and then I walk down another flight to the second level, फिर मैं और नीचे गया जहाँ पे सेकंड लेवल था, where the suburban trains leave from, और वहां से क्या होता है सबअर्बन यानी सिटी से बाहर की तक जाने वाली ट्रेन वहां से जाती है। प्लग्ड इनटू एन आर्क, तो डोरवे, आर्क यानी गुंबद जैसा होता है, कमान जैसा कुछ, उसके अंदर से मैं नीचे अपनी गर्दन करके जाता हूँ, हेडिंग फॉर द सब मैन गॉट लॉस्ट, और वहां पे मैं खो गया। दैट्स इजी टू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors, मैं हमेशा कुछ नई नई जगह पे जाता। Once I got into a tunnel about a mile long, एक मील लंबी टनल के पास गया, and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel, और बाद में कहाँ आ गया रूजवेल्ट होटल। कारण क्या, देख स्टेशन एक जगह होता है, मुझे लगता है कि एक जगह स्टेशन पर उसके एग्जिट और एंट्री अलग अलग जगह से होती है, अगर एक जगह पे तो अफरा तफरी हो जाए, इसलिए अलग अलग एवेन्यूज पे बीच बीच में उन्होंने क्या इस तरह से दरवाजे बनाए हुए जिसमें आपको नीचे उतर के स्टेशन पे जाना है। तो हर बार तुम अलग जगह से एंटर हो तो अलग जगह पे पहुंच जाओ। आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, फिर वहां से मैं अनदर टाइम में कहाँ पे निकल गया था, 46 स्ट्रीट में निकल गया, 3 ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक्स यानी 3 अलग अलग सोसाइटीज उसके दूर, तो उसको ब्लॉक्स बोलते हैं। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कई बार लगता है कि एक पेड़ की तरह से बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, हर बार रूट कैसे आगे बढ़ता है वैसे ही यहाँ पे अलग अलग जगह पे जैसे कि लेवल्स के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square। कहाँ पे टाइम्स स्क्वायर, यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर, मैं आपको ये बता दूं कि टाइम्स स्क्वायर इज द हब सेंटर, एक अट्रैक्शन है अमेरिका, वहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, ऐसा लोग वहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे खड़े रह के आइसक्रीम खाने की बजाय सब होता है। एंड हर जगह पे ऐसे स्क्वायर जैसा ही बना है, और जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च करते थे वो वहां पे लॉन्च होती थी, एजिटेशन करना हो किसी के खिलाफ नारेबाजी करनी हो टाइम स्क्वायर पे खड़े, टाइम स्क्वायर को बहुत बड़ा यानी ऐसा रिमार्केबल प्लेस माना था। बहुत सारे चेंजेस आए अभी तक उसके अंदर, हर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आपको वहां दिखेगी जो अमेरिका में एक्सिस्टेंस में हो, हर जगह पे जो एलईडी स्क्रीन और बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, एंड मे बी because for so many people through the years Grand Central has been an exit। दुनिया भर के बहुत सारे लोग जो अमेरिका के अंदर आते हैं वो अमेरिका के अंदर आके ये जगह तो विजिट करते ही, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए भी अमेरिकन पीपल के लिए भी क्या है कि एग्जिट यानी किसी जगह पे वापस जाना, काम करने की जगह है, यो मेजोरिटी ऑफिस की जगह है, वहाँ लोग ज्यादा रहते नहीं है, जो रहने वाले लोग हैं वो दूसरी जगह पे जाते हैं, हर रोज वो ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आते हैं और रात को यहाँ से जाते हैं, तो एग्जिट हुआ ना, ये जगह से एग्जिट करने की प्लेस है, a way of escape, maybe that's how the tunnel I got into, मैं एक टनल में चला गया गलती से, but I never told my psychiatrist about that idea,
मुझे लगा लागू दूसरा दरवाजा खोल, मैं एक जगह में घुस गया और जैसे ही मैं घुसा ने तो कुछ अलग दुनिया मेरे को दिखाई दी। देखो अब यहाँ से अपना मेन लेसन शुरू होता है, क्या देख रहा है। यहाँ से मैं स्लो डाउन होता हूँ। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जो कॉरिडोर था वो कौन सी जगह पे मुड़ रहा था, लेफ्ट जगह पे जा, एंड स्लैंडिंग डाउनवर्ड मतलब थोड़ा नीचे की ओर मुझे जाना पड़ा। धीमे धीमे उसका जो झुकाव था वो नीचे की तरफ था ऐसा। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मुझे लगा मुझे गलत जगह पे आ गया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलते रहेंगे कहीं तो निकलेगी। ऑल आई कुड हियर was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. एक आदमी वहां पे दिखा नहीं, didn't pass a soul इसका मतलब मेरे आगे पीछे से एक आदमी भी गुजरा नहीं। और साथ में ये बताया गया कि मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती थी और वो मेरे खुद के पैरों की आवाज, उसके अलावा दूसरी कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर मैंने सुना कुछ आवाजें मेरे कान पे पड़ी, तो मतलब आगे जहाँ पे ये टनल खत्म होती है शायद वहां पे लोग होंगे बातें करते, उस बातें करने की आवाज मुझे ओपन स्पेस के अंदर से सुनाई दी। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और शार्प लेफ्ट मैंने टर्न लिया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, थोड़ी स्टेयर्स थी वहां पे और वहां पे मैं धीमे धीमे नीचे उतर। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और फिर मैं नीचे आ गया और वो भी कहाँ पे आ गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास आ गया। For just a moment, I thought I was back on the second level. मुझे लगा कि शायद मैं सेकंड लेवल पे आ गया, क्योंकि जाते कहाँ दो दो लेवल है, फर्स्ट लेवल को क्रॉस करके नीचे आया और सेकंड लेवल तक मिलेगा ना, दूसरा क्या मिलेगा। तो मुझे लगा कि जो जगह पे मैं घूम रहा हूँ वो सेकंड लेवल है, पर था कौन सा लेवल, कुछ अलग दूसरा कोई, इसलिए इसको लगा कि शायद थर्ड लेवल। बट आई सो द रूम वाज स्मॉलर, पर स्टेशन का रूम जो था वो थोड़ा छोटा था, सेकंड लेवल बड़ा था, ये छोटा था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पे टिकट विंडोज कम थी। ट्रेन गेट्स, ट्रेन के जो गेट्स थे ना वो भी कम थे, ट्रेन आने जाने की जगह जो होती है ना वो भी कम थी, जिसको अपने प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो गेट्स बोलते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, लकड़ी से बनाया गया। अभी के जो होते हैं वो तो कंक्रीट के होते हैं, सीमेंट के होते हैं, लेकिन वो था लकड़ी से बनाया गया और पुराने जमाने का दिखा। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeve protectors. स्लीव प्रोटेक्टर्स यानी मतलब पूरे हाथ के ऊपर कुछ पहना जाता है तो उसको बोला जाता है। और आई शेड का मतलब एक कैप जैसा पहनते, आंखों के ऊपर रोशनी ना इसके लिए पहनते। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग यानी थोड़ी थोड़ी अपने बोले थे चमक चमक हो रही, बराबर नहीं। देन आई सो व्हाई, फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, देखा ध्यान से तो पता चला कि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट। तो कैसे थी गैस लाइट, गैस से चलने वाली। आज के जमाने में गैस लाइट कौन यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी बोलर होने चाहिए, लेकिन वो क्या थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट, जैसे मशाल जलती है और वैसे चल रही। मतलब यहाँ साबित हुआ कि ये जमाना अपना तो नहीं, पुराना जमाना, और ये स्टेशन भी पुराने जमाने का। देयर वर ब्रास पिटूल्स ऑन द फ्लोर, रुकने की जगह ब्रास से बनाई गई, फ्लोर के ऊपर अलग अलग जगह रखी गई। एंड अक्रॉस द स्टेशन a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. आज अपने वॉच कहाँ पे, हाथ पे पहनते, पुराने जमाने में पॉकेट में रखी जाती थी। फुल एक घड़ी जैसा होता है, सोने की बनवाई जाती, अलग अलग कंपनी उसको बनवा के देती थी आप। तो मेरी आंखें वहीं पे गई, मुझे चमक दिखाई दी, मैंने उस तरफ ध्यान दिया तो कोई एक इंसान अपनी जेब में से क्या निकाल रहा था, एक वॉच निकाल रहा था और टाइम देख रहा था। ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन, तो टाइम देखता है और फ्रॉन इसे चिंता में आ जाता है। ही वॉर अ डर्बी हेड यानी जो बड़े चलाने वाले यूज करते हैं, पीकी ब्लाइंडर्स वाले, तो डर्बी हेड।
a black 4-button suit with tiny labels. सूट और लेबल्स के साथ में बटन को बंद करने का आता है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडलबार मुस्टाच। हैंडलबार मुस्टाच यानी क्या? सिंघम जैसी। तो सिंघम जैसी मुस्टाच में उसको क्या बोलते हैं? हैंडलबार। नीचे की तरफ थोड़ी खिंची हुई होती है, उसको हैंडलबार बोला जाता है। देन आई लुक around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something, यानी 1890 के लोग मुझे दिख रहे थे। सबके ड्रेस वैसे ही थे। आई नेवर सो सो मेनी बियर्ड, कभी मैंने इतनी दाढ़ी वाले लोग नहीं देखे। साइड बर्ड्स एंड फैन, साइड बर्ड्स का मतलब यहाँ से ने गाल की तरफ, गाल की तरफ अपने जो कट लगाते हैं बॉयज, थोड़ी कट को नीचे की तरफ लेके आए, काउबॉयज की तरह से जिसको बोलते हैं। हाँ, वो लंबी कट होती है ना, वो फैंसी मुस्ताच इन माय लाइफ। और सबकी मूंछें कुछ अलग अलग नहीं। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts off to the top of her high button shoes, यानी पुराने जमाने की जो औरतें पहनती थी वैसा टाइट ड्रेस पहना हुआ। ये आपको है पुरानी कोई सीरियस के अंदर मिल जाएगा। उसको है ना पीछे से बहुत ही टाइटली फिट किया जाता है। और ये लोग क्या करते थे कि अपनी कमर से लेके अपने कंधे तक एक है ना, हाँ जो आता है ना कार्बन जैसा पेपर, कार्बन तो नहीं बोलूंगा उसको, पेपर है लेकिन जो मोटा सा पेपर आता था ना वो उसके अंदर रखते, इससे क्या होगी कमर पतली नहीं हो। अलग अलग तरीके यानी अट्रैक्टिव दिखने के किए जाते हैं। तो ये ऐसे कपड़े उसने पहने हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, और वहां पे एक लोकोमोटिव यानी इंजन दिखा मुझे। उसके पीछे मैंने देखा तो क्या दिख रहा था? एक इंजन। और इंजन क्या था? अ वेरी स्मॉल करियर एंड आइस लोकोमोटिव। इस जमाने की कंपनी, अभी तो ये कंपनी भी नहीं है। विद अ फनल शेप से, क्या फनल शेप, उसका इंजन अलग से होता था, फनल शेप इंजन होता था। एंड देन आई न्यू, अब मुझे पता चलेगा कि मैं तो अपने पुराने जमाने में आ गया। आज का जमाना नहीं है, मैं टाइम मशीन से कोई जगह पे आ गया ऐसा किसी। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. उसके पैर के पास इस पेपर बेचने वाले बैठते हैं, तो वहां पे मैंने देखा कि चलो एक कोई न्यूज पेपर देख ले, उस पर डेट पढ़ेगी तो पता चल जाएगा कौन सी डेट पे आ गया हूँ। तो वहां पे न्यूज पेपर था, न्यूज पेपर का नाम क्या था? इट वॉज द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर इयर्स। वर्ल्ड, और वर्ल्ड अखबार को बंद हुए साल हो गए। प्रेजेंट डे में अगर बात करें तो इस अखबार को बंद करे हुए साल हो गए। और वो अखबार उस टाइम पे तो चलता था ना पुराने जमाने। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब प्रेसिडेंट क्लीवलैंड कब था? 1894 के अंदर लिखा है यहाँ पे। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज since in the public library file and it was printed June 11 1894। कब? 1894 के अंदर वो प्रिंट हुआ था। आज का जमाना और उस जमाने के बीच में फर्क इतना था, मतलब ये 60-70 साल पीछे चला गया, 60-70 years back। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level in Grand Central I could buy tickets that would take visa and me anywhere in the United States we wanted। वो जमाने में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर से तुम कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जा सकते। और इसको जाना कहाँ था? उसको जाना था गेंसबर्ग इलिनॉइस में जाना। वो जगह बहुत ही ग्रीनरी वाली जगह, सबसे शांत जगह यूनाइटेड स्टेट्स में एक जमाने में इलिनॉइस जिसको कहा जाता है, गेंसबर्ग। अभी भी है पर क्या क्राउडेड हो जाता है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के कारण और इतना ज्यादा माइग्रेशन होने के बाद तो क्राउडेड हो गई है आज के जमाने। तो उसको कहाँ जाना था? उसको यूनाइटेड स्टेट्स में कोई भी जगह में एक ही जगह जाना था। जगह कौन सी थी? गेंसबर्ग इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर? अभी हमको पूछ रहा है, रीडर को पूछ रहा है, तो क्या कभी तुम इलिनॉइस गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी अच्छी जगह है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुराने जमाने के फ्रेम से बनाए गए हाउसेस, यानी मतलब लकड़ी की करते। ह्यूज लॉन्स, और हर घर के सामने देखो ना लॉन, यानी मतलब ग्रास, पूरा ग्राउंड जैसा बना देंगे, गार्डन जैसा बना देंगे। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज,
These branches meet over it and roof the streets. दोनों रास्ते की जगह रास्ते के दोनों छोड़ के ऊपर ट्रीज प्लांट किए गए कि ब्रांचेस ऊपर अपने सर के ऊपर मिल जाते हैं, इससे पूरे रास्ते में अगर तुम चलो ना तो तुमको ऐसा लगे कि छांव के अंदर अंदर चलो, धूप नीचे तक पहुंचती नहीं। And in 1894 summer evenings were twice as long. 1894 के अंदर लोग क्या करते थे, वहां पे लॉन के ऊपर बैठते थे। The men smoking cigars and talking quietly, धीमे धीमे से बात करें, सिगार भी। The women waving palm leaf fans, वो जमाने में पंखे नहीं थे तो पाम लीफ, बड़े लीफ के जो फैन जो थे वो बना के वो हवा करती। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और हर जगह पे का जुगनू जो बोलते हैं वो फायर फ्लाइज हर जगह पे मिले। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एकदम शांत जगह, क्योंकि बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 इयर्स ऑफ। अब 1894 का जमाना है, अगर मैं वहां चला जाऊं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी 20 इयर्स बाकी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1915 को हुई थी, ये तो 1894 की बात कर रहा है। तो इसका मतलब अभी तो कितनी शांत जगह होगी कि ना कोई वॉर की चिंता, ना कोई अपनी दुनिया में कोई दुश्मन अपने ऐसा। ओवर 40 years in the future I wanted 2 tickets for that, मुझे 2 टिकट वाली चाहिए, मैं टिकट विंडो पे जाता हूँ ऐसा बोलते हैं। और देखो क्या होता है उसके साथ में, इंस्टेंसेस के अंदर ये लेसन लिखा गया। द क्लब फिगर द फेयर, उसने बताया भाड़ा कितना होगा। He glanced at my fancy hatband, तो देखता रहता है मेरी हैंडबैंड की तरफ, हैट जो पहनी थी उसके ऊपर। बट फिगर द फेयर, और उसने वो कैलकुलेशन किया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट पर वे, जाने का था मुझे, आना नहीं था वापस, तो फिर ये जमाने में ना रहूं वो जमाने में जाऊं। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, फिर मैंने अपनी जेब में से पैसे निकाले, इनको उसको देने लगा, तो क्लर्क मेरे सामने ताक ताक के देख रहा है, तो देख रहा है। he nodded at the bills, ना बोल दिया उसने, एक nodded यानी मना कर, हाँ बोलना को भी नोडिंग बोला जाता है, ना बोलना को भी नोडिंग, यानी गर्दन हिला के अगर तुम हाँ या ना बोलते हो उसको नोडिंग बोलते। तो नोडेड एट द बिल्स, इसका मतलब उसने मना किया कि ये बिल्स नहीं चलेंगे, मतलब ये बिल किसको बोलते हैं, करेंसी नोट को वो लोग बिल बोलते हैं। $5 बिल, अपने क्या बोलते हैं $5 की नोट, वो क्या बोलेंगे $5 बिल, ऐसा बोलते। दैट एंट मनी मिस्टर, ये पैसे नहीं है तुम्हारे हाथ में, ये करेंसी वो नहीं चलती थी वो जमाने में। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते, यू वोंट गेट वेरी फार, यहाँ से दूर भाग नहीं पाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और उसने कैश ड्रॉअर में देखा, देखा कि कौन सी नोट चलती है, देखो। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, सारी की सारी नोट पुराने जमाने की, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, यानी मतलब हाफ अगेन, कितने, हमारे आज जो अपने यूज करते हैं उससे आधे डिनोमिनेशन के और आधी साइज के नोट उस जमाने। एंड डिफरेंट लुकिंग, पूरे लुक से लगते उसके। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, पलटा और फटाफट वापस आ गए। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1890, सवाल नहीं है नहीं, उसने मेरे ऊपर नकली नोट लेने का केस कर दिया तो सीधा मैं तो जेल में चला जाऊँ, और पुराने जमाने में भी जेल तो बड़ी अच्छी जगह थी, बराबर। एंड दैट वाज दैट, बस ये हुआ, ये पूरा इंसिडेंट। देखो अपने पूरा इंसिडेंट शुरू करें तो वो सेकंड, पहले फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल की तरफ होता है, उसके बाद में एक आग डोरवे से लग करके नीचे जाता है, फिर लेफ्ट साइड पे एकदम से खुलता है तो लगता है कि कोई अलग जगह पे आ गया, डाउनवर्ड को चलते 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 आगे बढ़ रहा है, और उसके बाद में एक शार्प लेफ्ट कर लेता है, वहां से उसको लोग बात करते हुए सुनाई देते, वो देख रहा है कि इस जगह पे आ गया जो सेकंड लेवल से छोटी थी, लेकिन उसमें जो टिकट काउंटर्स थे वो लकड़ी के बनाए गए और ग्रास के स्टूल्स वहां पे थे, लोगों ने पुराने जमाने के कपड़े पहने वैसा लग रहा था, और जो लोकोमोटिव इंजन था वो भी करियर आयरिस कंपनी का था, वो उस जमाने की कंपनी। और जो अखबार उसने देखा वो अखबार भी कौन सा था, द वर्ल्ड, और वो भी जून 11 1894 को पब्लिश हुआ अखबार। बाद में उसको लगता है कि चलो क्यों ये मौके का फायदा ना उठाया जाए, मैं और मेरी वाइफ पुराने जमाने में गेटिसबर्ग इलिनॉइस में चले जाते हैं, शांत जगह एकदम आराम से रहेंगे फिर उसके बाद, और अब ये जमाने से भारत नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर पहली ब्रेक आउट होने में भी कितने टाइम बाकी था, 20 इयर्स वाज स्टिल देयर। इसलिए उसने ये सोचा और टिकट लेने के लिए पैसे निकालता, टिकट वाला टिकट
काउंट तो करता है कितना फेयर होता है वो, लेकिन हाथ में नोट देखता है तो बोल देता है कि अभी तुमको तेल में बेच दूंगा, वहां से भाग निकला। ये पूरा इंसिडेंट उसके साथ में हुआ ना। अब वो प्रेजेंट जमाने में आ गया वापस। एंड दैट वाज रेड, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी दरवाजे से वापस आया, आई सपोज। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, क्या लिखा देखो, नेक्स्ट डे लंच के टाइम पे आई ड्रू $300 आउट ऑफ दैट, मैंने बैंक से मेरे $300 निकाला, नियरली ऑल वी है, जितने पैसे थे सब मैंने विड्रॉ कर लिए। एंड फॉर ऑल स्काई करेंसी, मैंने पुराने जमाने की करेंसी खरीदी, कि अब इसे ठान लिया कि अपने वही उसी जमाने में जाके हमेशा के लिए बच जाओ। दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, और इसी के कारण मेरा जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो मेरे लिए चिंता करने लगता है, ये कितना पागल हो गया यार, सच्ची बात भी मान लेता है और ना सच्ची बात मानता है, हर बात में दूसरे दिन जाके पुरानी नोट भी खरीद लेता है। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. $300 के सामने $300 नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। लेकिन इसको क्या, इसकी चिंता नहीं है, कम भी पैसे मिले तो भी चल जाएंगे, क्यों चल जाएंगे, कि पुराना जमाना है, सस्ताई वाला जमाना है, बहुत कम पैसे में सब मिल जाने की चीजें। माई $300 brought for less than 200 in all sky deals, पुराने बिल 200 से भी कम डॉलर के अंदर आए, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1890, एक के भाव कितना था, 13 सेंट, $1 यानी 100 सेंट, $1 यानी 100 सेंट, और उस जमाने में एक्स की प्राइस कितनी थी, 13 सेंट एक डजन की, समझे, तो कितना सस्ता हो गया, वो सस्ताई का जमाना था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो मैंने कभी भी वो दरवाजा नहीं देखा ना, वो कॉरिडोर में निकला, यानी एक बार गया तो क्या, उसके बाद वो कभी भी मुझे नहीं। ऑल्दो आई हैव ट्राइड often enough, मैंने बहुत बार कोशिश की वहां तक जाने की। Lucia was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. उसने मुझे बोला कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें तीसरे लेवल की बात मत करा करो और उस लेवल तक जाओ भी मत। एंड आफ्टर अ व्हाइल, मैंने कुछ कोशिशें की, लेकिन उसके बाद में मैंने फिर वो चीज छोड़ दी। आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प्स, अब फिर वही मैंने स्टैम्प्स कलेक्ट करना शुरू। बट नाउ वी आर बोथ looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. अब हमारे पास एक प्रूफ मिला, देखो अगर कहानी में ट्विस्ट आ गया, थोड़े टाइम तक उसने बार बार वहां पे जाने की कोशिश की, सोचने की कोशिश की कि चलो वहां पे थर्ड लेवल होगा, हम चले जाएंगे, अच्छा खासा वहां पे रहेंगे, फिर उसके बाद में उन्होंने वो कोशिश छोड़ दी। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ कि जिसके बाद में उनको यकीन हो चला कि थर्ड लेवल सच्ची में है, तो हम दोनों अब हर वीकेंड वहां पे जाते हैं और थर्ड लेवल पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब सवाल कि वो कौन सा इंसिडेंट देखिए। my my friend Sam Bina disappeared, उसका एक दोस्त गायब हो गया, एकदम से गायब हो गया। Nobody knew where, किसी को मालूम नहीं था कि कौन कहाँ कहाँ चला गया वो। But I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Gettysburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1890। मतलब सेम बीनर कौन पता है, ये उसका साइकियाट्रिस्ट जो उसको बोलता है कि तू पागल हो गया, ठीक, 1894 में जाके बैठ गया। अब कैसे, तो यहाँ पे बताया, राइट, बिकॉज वन नाइट फजिंग विद माय स्टैम्प कलेक्शन, मैं मेरे स्टैम्प कलेक्शन के पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और उसको ऊपर नीचे कर रहा था। आई फाउंड वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, फर्स्ट डे कवर किसको बोला जाता है, देखो मैंने आपको समझाया कि मेरा न्यू स्टैम्प इशू, जब नया स्टैम्प इशू किया जाता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। जब वो बिकना शुरू करता है उसी दिन वो अपने आप को लेटर लिख के भेजते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और इससे साबित ये होता है कि जिस डेट को ये इशू हुआ था उसी डेट को मैंने खरीदा भी और उसी डेट को मैंने क्या किया, उसको वापस मेरे अपने आप को पोस्ट भी किया। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, इसी को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। ये फर्स्ट डे कवर कभी ओपन नहीं किया जाता, क्योंकि पता है कि मैंने जब अपने आप को भेजा तो क्या ओपन कर,
बराबर है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, खाली कवर रखा जाता है उसमें। दैट नाइट among my always first day covers I found one, एक मुझे कवर मिला, एक कवर मुझे मिला। that shouldn't have been there, वो कवर वहां नहीं होना चाहिए था, but there it was, वहां था। it was there because someone had mailed it to my grandfather, किसने मेल किया था? ग्रैंडफादर को मेल किया था, किसी ने ग्रैंडफादर को मेल किया था, और वो भी कहाँ पे? केसबर्ग के अंदर, जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर पहले रहते थे। That's what the address on the envelope said, and it had been there since July 18, 1894. कब से वो वहां पे था? जुलाई की 18 तारीख 1894। ये जब गया था तब कौन सी डेट थी? जून की 11, 1894, बराबर। The postmark showed that, yet I didn't remember it at all, पर मुझे याद नहीं था कि ये स्टैम्प मेरे पास कहाँ से आया। आज मैं पहली बार उसको देख रहा। The stamp was a 6 cent, 6 cent का खाली स्टैम्प, वो स्टैम्प था, डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, उस जमाने के प्रेसिडेंट का उसके ऊपर पिक्चर था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रांट इट, मेरे दादा के हाथ में जब मिला था तो वो सीधा ही उन्होंने कलेक्शन में डाल दिया होगा, और कलेक्शन में डालने के बाद इसको कभी उन्होंने ओपन नहीं किया था। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, और मैंने उसके अंदर से पेपर निकाल के पढ़ने की कोशिश की, अलग था। देखो 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेट्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। अब ये ग्रैंडेड को नहीं लिखा गया था, किसको लिखा गया था? इसके नाम से लिखा गया था, मतलब लिखने वाला कौन था? वही वो दोस्त जो गायब हो गया था, वही दोस्त सैम जो गायब हो गया था। I got to wishing that you were right, then I got to believing you were right. पहले मुझे लगा कि तू सही हो, फिर मुझे यकीन होने लगा नहीं तू सही है। And Charlie, it's true. I found the third level. मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। I have been here 2 weeks, मैं 2 हफ्ते से यहीं पे हूँ। And right now down the street at that Dailies नाम की दुकान होगी, वहां पे मैं खरीदने के लिए आया। Someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Sing Nelly Ho, एक गाना जो पुराने जमाने का पॉपुलर था वो गा रहे थे वहां भी। And I'm invited over for lemonade, और मुझे किसी ने लेमनेड यानी नींबू शरबत पीने के लिए बुलाया है। Come on back, Charlie and Lisa, तुम दोनों भी यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ पे साथ में मजे करेंगे। Keep looking till you find the third level, तब थर्ड लेवल ना मिले तब तक तुम उसको ढूंढा करो। It's worth it, ढूंढना तुम्हारे लिए अच्छा है। Believe me, the note is signed, नीचे नाम किसका लिखा है? सैम। और ये सैम कौन था? वही साइकियाट्रिस्ट जिसके सामने इसने अपना ये पूरा इंसिडेंट बयान किया था। थोड़ा सा बाकी 10-12 सेकंड। सैम एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट कि मैंने जहां से $300 के पुरानी करेंसी ली थी ना, वहीं से सैम ने $800 की पुरानी करेंसी ली। कितनी? $800 की पुरानी करेंसी ली थी उसने। और उसके बाद में वो खरीदने के बाद वहां से गया तो गया, उसने अपना सारा वाला बिजनेस जो है वो बंद कर दिया, और कहाँ जाके बस गया?